रसूल खुदा की 10 आदात मुबारका जदीद साइंस की रोशनी में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आपकी कोई तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटे के बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक के बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक मुफीद अमल है। नंबर 2, आंखों का मसाज करना। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निजाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड्स में फौरन बहाल हो जाता है। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम चैनल को लाइक कर लें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल ये था कि 3 दफा सूरह अखलास पढ़ते थे, जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है कि हमारे दिमाग में कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से से खून के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए ही हमारे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, जहां से हमारे तमाम तराजा यानी पूरे जिस्म का कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे कि जब अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस आदमी को यहाँ ब्रेन हैमरेज हो सकता है या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे ताकि उसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बचा जा सकता है। ये एक बाकायदा साइंस है और इस हदीस के पीछे बहुत से प्रोफेसर और डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिवेट होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। ये सुन्नत मुबारका जहां बहुत बड़ा अजर व सवाब है, वहां सेहत का सबसे बड़ा राज भी है। नंबर 4, कैलूला करना। रसूल पाक की आदत मुबारका थी कि दोपहर खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप लेट जाया करते थे। इसका फायदा यह है कि 68% अफराद जब लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में इंसान अगर चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है या उस पर खुमार की कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि अगर आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं, अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और वो बॉडी फंक्शन के लिए ज्यादा बहाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकते हैं। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये बात आज तहकीक से साबित शुदा है। इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है ताकि लोग लंच के बाद कुछ देर कैलूला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूल खुदा की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल खुदा हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आपकी आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल न खाते। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप अलैहिस्सलाम ने चूंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल क्योंकि पानी की ज्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए उनको खाने से पहले जिस्म और खास तौर पर मेदे और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मेदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल
फल इनकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित शुदा है कि फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदे को ज्यादा फायदा होता है। नंबर 6, ग़िज़ा के बाद ज्यादा पानी न देना। रसूल पाक ने कभी भी खाने के बाद पानी नहीं पिया। आज इल्म और तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि सुन्नत मुबारका पर अमल न करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं। और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैस पैदा करते हैं, जबकि इनको खाने के साथ मिक्स होकर निज़ाम इन्हिज़ाम के अगले मरहले में जाना होता है। हमने पानी पी लिया या फ्रूट खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे में ही रह गए। नंबर 7, वुजू करना। हम दिन में 5 फर्ज नमाजों के लिए कम से कम 5 मर्तबा वुजू करते हैं, क्योंकि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पांव धोए बगैर वुजू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार वुजू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी आज़ा धोते हैं जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात में ये बात साबित होती है कि जिस्म के जिन आज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है, अगर इनको साफ न किया जाए और अगर वो जिस्म के इस हिस्से पर ज्यादा देर लगे रहें तो उन आज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। यानी जिस्म का आसाबी निजाम कमजोर हो जाता है, चूँकि वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो उसके आज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है, जिससे बाद में वो बहुत से आसाबी मसाइल का शिकार हो जाता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके आज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमे के रोज नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों के गैर जरूरी बाल काटने समेत मुख्तलिफ सफाई का एहतमाम करता है। नंबर 8, जल्दी सो जाना। रसूल अल्लाह की ये सुन्नत मुबारका थे कि आप जल्दी सो जाया करते थे। उम्मूमन नमाज इशा के बाद फौरन सो जाया करते थे, यानी रात जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना आपके मामूलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉल जो कि पूरे जिस्म के निजाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सुकून का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त आपको लाजमी सो जाना चाहिए। नोट कीजिएगा कि नमाज मगरिब और इशा में भी तकरीबन उतना ही दौरानिया होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो कि आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है वो उसको रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और आज़ा में कुछ मुश्किल है तो वो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए ये राय भी है, जहां वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपने नींद के निजाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर इसके समरात देखिए। नंबर 9, मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते और खुसूसन दिन में 5 दफा हर नमाज में वजू के साथ जरूर इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ ले जाते, किसी भी महफिल में हाजिरी से पहले आप मिसवाक का एहतमाम करते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ ज़र्रात जरूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे के बाद इनमें बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि दांत में रह जाने वाले ज़र्रात 2 घंटों में नरम हो जाते हैं और इसकी वजह ये बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले और सोने से पहले मिसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। मोहतरम नाजरीन, आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस इंतजार में हैं कि साइंस रसूल खुदा की सुन्नत मुबारका को प्रूव करे तो हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देंगे। हकीकत यह है कि साइंस रसूल खुदा की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आपकी सारी जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है और इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और राहतें हैं।
अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है।